आज का दिन भी सियासी गहमा गहमी के बीच काफी उतार चढ़ाव वाला होगा, हंगामा खेज होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर यह तवक्को की जा रही है, क्योंकि अडानी मामला हो, मणिपुर, संभल और सोरोस मामला, इन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। लेकिन इन सब के बीच में एक और मामला जिस पर काफी वक्त से तकरार हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इंतखाबी नताइज के बाद ईवीएम के जरिए गड़बड़ी कर बीजेपी पर जीतने का इल्जाम कांग्रेस या उसके जो इत्तेहादी हैं वो मुसलसल लगा रहे हैं। और इन सब के बीच में इंडिया अलायंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है और खबर है कि जुमे को अदालत में एक अर्जी दायर की जा सकती है, जिसमें एनडीए हुकूमत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, या एनडीए ये पूरा जो इत्तेहाद है वो अपनी हुकूमत बनाने में रिजल्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करता है, इसके लिए अगर शवाहिद होंगे तो वो अर्जी के जरिए, पहले अर्जी और उसके बाद ये रास्ता जब खोला जाएगा तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वो ली जाई जा सकती हैं। साथ साथ खबर ये भी है कि आज के वक्त में ईवीएम, इलेक्शन बॉडी अगरचे मुसलसल इस पर जवाब देती रही है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या वीवीपैट स्लिप्स के दरमियान कोई वाज़ेह फर्क नहीं आया, जिसका मतलब बराबर स्लिप्स हैं और बराबर ईवीएम है, तो रिजल्ट्स में किस तरीके से गड़बड़ी हो ये भी जरा ईवीएम के मामले पर समझाना पड़ेगा अपोजिशन को। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला जाता है तो शायद वहां पर भी इतलात हैं कि इंडिया ब्लॉक ये फैसला कर चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इन सब के बीच में प्रशांत जगताप, जो इससे पहले आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन के ये जो मामलात हैं जिन पर कई मरतबा बातचीत भी हो चुकी है, डेलीब्रेशंस के जरिए भी रास्ता निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इन सब के बीच में किसी तरीके से कोई बात बन नहीं सकी। और चाहे वो एनसीपी जो शरद पवार वाला गुट है, उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, कांग्रेस के लीडरान हो, कई जगहों पर ऐसे रिजल्ट्स आए। और एक ऐसा इलाका महाराष्ट्र के अंदर जहां पर दोबारा इलेक्शंस तक लोगों की तरफ से नहीं होने दिए गए, जहां पर 236 वोट थे लेकिन ईवीएम में से 500 प्लस वोट निकला। तो ये सारी चीजें थी जिनको लेकर खदशात थे, कुछ एक चीजों पर बात भी करने की कोशिश हुई, नतीजा नहीं निकला। अब तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट तक इंडिया ब्लॉक की तरफ से जाया जाएगा। इतना ही नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र के इन असेंबली पोल्स के अलावा, ईवीएम्स के अलावा एक और बड़ा मुद्दा जिसमें नो कॉन्फिडेंस की बात है, और ये नो कॉन्फिडेंस किसमें है? सभापति, जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं मुल्क के, जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव या जो अदम एतमाद की तहरीक है वो पेश करने का फैसला कल ही किया गया था, कल इसकी तस्दीक भी कर दी गई। लेकिन जब नंबर गेम की बात आएगी तो किरण रिजिजू, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, मिनिस्टर हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर्स भी हैं, सारे मामला देखते हैं, उनके मुताबिक ये एकदम शर्मनाक तो है ही, लेकिन हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि हम चेयरपर्सन को बचा लेंगे। अच्छा, ये अदम एतमाद वाली बात कहाँ से शुरू हुई? जगदीप धनखड़ जब दोनों तरफ की बात सुन रहे थे तो उस वक्त इल्जाम यह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और मौजूदा सदर भी है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जब ऐवान के अंदर खड़े हुए तो राज्यसभा के अंदर उनको बाकियों के मुकाबले बोलने का वक्त कम दिया गया, जिस पर वहीं से तकरार शुरू हुआ। और उसके बाद कांग्रेस ने फैसला किया और बाद में जयराम रमेश की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें कहा गया कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मूव करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को एज ए चेयरपर्सन वहां से हटाना चाहते हैं, तब्दीली का मुतालबा है। अब ये नंबर गेम वाली जब बात आएगी तो शायद इंडिया ब्लॉक के लिए या अपोजिशन के लिए एक और झटका यहाँ हो सकता है। बहरहाल ये डेवलपमेंट सारी होती रहेंगी। आज भी ऐवान में हंगामे की कार्रवाई, हंगामे के आसार है। अडानी मामले पर बहस का मुतालबा मुसलसल कांग्रेस और उसके ग्रुप कर रहे हैं, उसके जो साथी हैं, लेकिन कुछ अपने मामलात भी जो परेशानी का सबब इंडिया ब्लॉक के लिए शायद इस वक्त बन रहे हैं, जिनसे बाहर निकलकर अगर ऐवान की कार्रवाई चलती है तो अगले 3 से 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां भारत के आइन को लेकर भी डिबेट होनी है, दोनों तरफ से बात रखी जाएगी, वज़ीर आज़म की जानिब से बात भी की जाएगी और लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपनी बात रखेंगे, ख्यालात का इजहार किया जाएगा। बहरहाल ये सारी चीजें आइंदा दिनों में तय हैं, मगर 17 तारीख से पहले किसी मामले पर डिस्कस हो, कुछ बिल पास हो सकें, 0R हो, क्वेश्चन आर हो, ये बहुत कम। 11 दिन, लेकिन 11 दिनों में 11 घंटे तक भी संसद या ऐवान चल नहीं सका।